झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ा तोहफा छात्रों को देने की कोशिश की गई है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड पहली बार ऐसी स्कीम लाई गई है। इसके अलावा भी और कई ऐसी योजनाएं और कई विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है, जिनसे झारखंड के विकास को गति दी जा सकेगी। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा एकलव्य प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति दी गई है। यूपीएससी, जेपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार इसमें मदद करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जाहिर तौर पर जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि हेमंत सरकार छात्रों को तोहफा देगी, तो कुछ तोहफे मिले हैं। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसमें टोटल 34 एजेंडे पर मोहर लगी, जिसमें 4 महत्वपूर्ण हैं जो कि युवाओं के लिए है, जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह प्रयास किया है। जिसमें 4 योजनाओं की शुरुआत आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 4 योजनाओं को, जिसमें कि तकनीकी शिक्षा से लेकर के जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, ये तमाम चीज़ें शामिल है। साथ ही 15 लाख रुपए तक के ऋण भी उपलब्ध कराएगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। एकलव्य कौशल ट्रेनिंग की योजना की गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कैबिनेट के माध्यम से आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में हेमंत सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय जो ये कैबिनेट की तिथि की घोषणा की गई थी और फिर कल जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है, तो सत्र से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक 4 जो योजनाओं की शुरुआत, हालांकि इसके विधिवत जो उद्घाटन के तौर पर अगर कहें, शुभारंभ कहें, तो वो 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस के दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आएंगी तो वो करेंगे। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है और भी कई जो 3 योजनाएं हैं, उससे सीधे तौर पर प्रखंड स्तर तक पहुंचकर युवाओं को कौशल विकास के तौर पर तकनीकी शिक्षा देने की कोशिश है। 3 महीने तक जब प्रशिक्षित हो जाएंगे, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलेंगे उनको 1000 रुपये तक सरकार सहायता के तौर पर देगी 1 वर्ष तक, और जो महिलाएं होंगी, जो दिव्यांग होंगी, उनको 1500 रुपये तक सहायता देगी। वहीं ये भी कहें कि जो प्रशिक्षण लेने के लिए यात्रा करेंगे उनको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये सरकार की एक पूरी तरह से कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो इसके लिए प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। साथ ही जो ये जेपीएससी कहें, यूपीएससी कहें या फिर जेएसएससी कहें, ये तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के लिए भी छात्रों को मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। 27,000 छात्रों का चयन जो है 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो ऐसे में उसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आगे जिस तरह से इसके परिणाम होंगे उसको देखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। तो आज का कैबिनेट जो है वो महत्वपूर्ण रहा और 4 जो योजना शुरुआत करने जा रही है हेमंत सरकार, इससे युवाओं को जो निजी क्षेत्र में भी रोजगार करना चाहते हैं या फिर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज के ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिल्कुल मदन, यानी कहा जा सकता है कि तीसरी वर्षगांठ, सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले एक तरह से युवाओं को, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को तोहफा देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए हमने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो तकनीकी शिक्षा भी लेना चाहते हैं, जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि अल्प समय में जो 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के जो कोर्स हैं उसको करके वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके वो आगे के लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। जिनको रोजगार नहीं मिलता है उनको 1 वर्ष तक सरकार सहायता देगी। 1000 प्रति महीने महिलाओं को और जो दिव्यांग हो उनको 1500 रुपये तक सहयोग राशि देगी ताकि वो रोजगार ढूंढ सके। तो ऐसे में ये भी एक ध्यान रखा गया है कि जो अभियान चलेगा
उसमें सरकारी भवन जो पहले से बने हुए हैं, जैसे स्कूल हैं कहीं पर, तो उस स्कूल में अगर छुट्टी 3 बजे हो जाते हैं तो उसके बाद इन युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उसी बिल्डिंग का उपयोग किया जाएगा। तो ये एक तरह से सरकार ने रोड मैप तैयार किया है कि कम लागत में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए बिना कैसे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार किया जा सकता है, लोगों को तैयार किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और अब झारखंड की सियासत में हर किसी की नजर आयोजित हो रहे विशेष सत्र पर टिकी हुई है। सरकार ने विशेष सत्र, 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया है और विशेष सत्र को लेकर अभी से ही सत्ता पक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। वहीं बीजेपी ने भी बैठक कर, विपक्ष ने भी बैठक कर अपनी रणनीति तैयार की है।